स्टूडेंट बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एनडीए 2020। ठीक है, तो 2020 में आपको मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे और सबको याद हो गए होंगे, और याद नहीं हुए तो याद करते रहिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रैक्टिस करा सकें। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कैसे टेक्निक करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें देखिए मैं बताऊंगा कि आपको डबल फ़ायदा होगा। अगर फार्मूले यूज वाले कर रहे हैं तो आप और चैप्टरों में जैसे ही आएगा फार्मूला तो आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक का हमारा जो सेशन था बिल्कुल 10th बेस्ड था। अब जो हम 11th वाले फार्मूलों पे आ चुके हैं, तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। तो देखिए मैंने पहला जो क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिटी बेस है, ये जो टाइप है ये है साइन ए प्लस साइन 3a कॉस ए माइनस कॉस 3a। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है इसमें बताना है आपको साइन 2a कॉस ए टेन ए और कॉट ए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसा कोई फॉर्मूला हो, ठीक है, तो कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो मैं पहले सॉल्व कराना चाहूँगा। साइन ए, देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि 2 साइन, देखिए 3 + 2 4 2a हो गया, और ये कितना कॉस 3 - a 2a और a हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए कॉस सी माइनस, तो माइनस आता है तो बदल लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2a और साइन a। ठीक है, तो आप इससे काट दीजिए, बचा क्या कॉट ए। क्या बचा कॉट ए, देखिए है या नहीं, तो बिल्कुल है, लगा दीजिए टिक, ये रहा कॉट ए। बात समझ में आ रही है। अब देखिए बात आती है कि ऐसे हम कितने भी क्वेश्चन ले लें, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ दोनों प्लस में हो तो आप देख लीजिए, आपको मैं कहूँ कि साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a, तो आप ध्यान रखना कि इसमें अंदर इनका आधा करिए, ऊपर साइन लगाइए, तो ऊपर साइन क्या होगा साइन 2a और ये कॉस 2a, तो आप इसे टेन 2a डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, अगर साइन प्लस का है तो साइन ऊपर आएगा, फिर ये कॉस प्लस का है तो कॉस नीचे आएगा। ठीक है, माइनस में उल्टा होता है कॉस में। बात समझ में आ रही है। चलिए आइए यहाँ देखिए, अगर आपको यही चीज़ यूज करनी है बहुत आसान है। आप देखिए साइन ए प्लस साइन 3a, बहुत ट्रिक क्वेश्चन करेंगे, जो इस फॉर्मूले पे कमांड कीजिए, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a 1 2 3 ऑर्डर में ले रहे हैं, तो 1 2 3 ऐसे दो पेयर लीजिए जिनका आधा करने पर तीसरे के बराबर हो। 1 और 3 4, 4 का आधा 2, 2 के बराबर है, तो इसका मतलब है जो आधा कर रहे हैं वही कॉमन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन 2a अपॉन कॉस 2a। कहाँ है भैया टेन 2a, कहाँ है, ये रहा टेन 2a। आरी बस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करेंगे तो बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बात आती है कि भाई अगर इसमें इवन ले लिए और नंबर ले लिए ऑर्डर में, नेचुरल नंबर, इसमें ऑड ले लिए तो क्या किया, तो देख लीजिए भाई ये 2 ये 6 और 4 6 और 2 8, 8 का आधा 4, तो 4 इसमें 4 इसमें ले लीजिए, कितना हो जाएगा टेन 4a। टेन 4a कहाँ है, देखिए टेन 4a हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए आप कहेंगे तो सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है देखिए और टर्म ले ली 1 3 5 ले लिया, तो देख लीजिए 5 और 1 6, 6 का आधा 3, 3 कॉमन है, तो आप देख लीजिए यहाँ आ जाएगा टेन 3a। ठीक है, ये आ जाएगा टेन 4a। अब देखिए इसमें टेन 3a कहाँ है, ये रहा टेन 3a। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से टिक लगा सकते हैं, मगर फॉर्मूले पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे ऐसे ही नहीं कहूँगा कि आप इसे ऐसे ही कर देंगे, तुक्के मारेंगे, तुक्के नहीं मारेंगे। अगर ये ऊपर नीचे हो, कॉस ऊपर हो साइन नीचे हो तो कॉट हो जाएगा, इसमें कॉस ऊपर हो साइन नीचे हो तो ये कॉट 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है अभी, जैसे हमें बहुत सारा सिलेबस कवर करना है तो आप फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज होता है आगे, इस वजह से मैंने लिखवाए। और कुछ क्वेश्चन जो आते हैं फार्मूले बेस्ड ऐसे ही आते हैं कि आप टिक लगा सकें। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, यह साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी कॉस। देखिए मैंने बताया था कि भाई इनको जोड़ के आधा करना है, बताया ना, तो जोड़िए
कितना हो गया, ए प्लस बी है, ए बी से बी कट जाएगा 2a, तो साइन 2a बच जाएगा। इनको जोड़िए, आधा कीजिए, ठीक है, जोड़िए और आधा कीजिए, तो कितना आ जाएगा, cos 2a, cos साइन 2a अपॉन cos 2a कितना होता है बताइए भाई, 2a का आधा a हो जाएगा साइन a, 2a का आधा a हो जाएगा cos a, तो साइन a अपॉन cos a, tan a कहाँ है देखो, ये tan a आंसर। अब आ जाइए डिफरेंट, ये फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरह आता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जिसमें cos दोनों होते हैं, cos का आता है। और cos का ये फॉर्मूला होता क्या है, देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, ये होता है cos 45 माइनस, ये माइनस बीच में तो प्लस लग जाएगा, प्लस 45 माइनस बी, तो cos 90 माइनस ए प्लस बी होता है। cos 90 माइनस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी के बराबर होगा, होगा नहीं होगा बताइए, साइन ए प्लस बी कहाँ है, देखो पहला ही पार्ट में साइन ए प्लस बी, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ऐसे ही 1 की जगह n प्लस 1x साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x, तो आप देखिए इसमें cos और साइन, cos आ रहा है या साइन साइन, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो cos a माइनस बी, बड़ी वैल्यू हमेशा a रखते हैं, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 x, तो n से n कट गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा 2a, तो कितना हो जाएगा cos x, तो देख लीजिए cos x कहाँ है भैया, ये रहा cos x। आ रही बात समझ में। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट में, अगर tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस बीटा n है, तो साइन अल्फा साइन 2 अल्फा अपॉन साइन 2 बीटा का मान कितना होगा, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, और ये इतना, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए, आप इसमें CND लगाते हैं, ये बहुत ही फॉर्मूला होता है एक तरह से, तो CND लगाते हैं तो ये क्या आता है, आप CND लगा देंगे तो ये आ जाता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन tan अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, और इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस। आप देखिए ऊपर जो वैल्यू है, यहाँ अगर इसका एलसीएम लें, सॉल्व करें, तो ये होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अपॉन में ऐसे ही इसमें देखिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा साइन है अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे वाली वैल्यू कट जाती है, तो देखिए ये होता है साइन ए प्लस बी में करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हो जाता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा और ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देखिए ये कट जाता है अल्फ़ा से अल्फ़ा, और ये आ जाता है साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस 2, सॉरी साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा, तो क्या मान होगा, सी हो जाएगा। तो इसे आप याद भी कर लेंगे इसे, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत फास्ट करने वाले हैं और आइडेंटिटियों को यूज करते रहिए, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, आगे वाली फिर दोबारा बताता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो। तो हेलो स्टूडेंट, देखिए अब जो हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये भी टाइप बहुत ज़बरदस्त है, और क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ देख के बता सकते हैं, और क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था बहुत सारे टाइप हैं, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है उसकी, ठीक है। ये टाइप है हमारा बेसिक आइडेंटिटी होती है, जो क्या होती है वो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसे बता सकते हैं, आपको क्या रखना है कि ये जो आइडेंटिटी होती है ये होती है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए,
तो इसका डायरेक्ट आप याद रखेंगे 1/4 साइन 3। ऐसे ही कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, इसका भी याद रखेंगे 1/4 कॉस 3। ऐसे ही tan ए tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए, तो इसका भी याद रखेंगे। इसमें 1/4 नहीं आएगा, tan 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन तीनों को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों आइडेंटिटियों को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रूव करते हैं इनको, पर आपको यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आंसर कैसे आते हैं वो देख लीजिए और फटाफट आंसर आते चले जाएंगे। आपके देखिए साइन, आप देख लीजिए साइन 10 60 में से 10 गए, 50 बचे। देखिए 60 माइनस 10 50 होता है, तो बिल्कुल आ रहा है। 50 10 प्लस 60 प्लस 10 70 होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/4 साइन 1/4 साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात आती है कॉस का। साइन हो कॉस हो, बिल्कुल आपको लिख रखा है 1/4 कॉस 3 कॉस 3 का मतलब 15 3 जा 45 का होता है। 4 तो पहले से है 1/√2, तो 4/√2 मैं लिख देता हूँ यहाँ 1/4 तो वही है, कॉस 45 का होता है 1/√2, तो 1/4√2 हो जाएगा, ये आंसर है। ऐसे ही देखिए साइन 60 साइन 20 और साइन 40 और साइन 80। कई बार क्या होता है इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू लगा देता है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चा सोचता है कि अरे सर ने तो 3 का बताया, तो 3 का नहीं बेटा, देखिए ध्यान से 1 2 3 जो फॉर्मूले पे बैठ गए 20 60 में से 20 कम कर दें 8 बताइए 40 और 60 में 20 जोड़ दें 80। तो ये 60 है, इसमें इस वजह से रखा है बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे वो देख लीजिए। आपको क्या करना है, ये 1/4 साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 पहले से है आपके। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 1/4 3 √3/4, तो 3/16 आपका ए आंसर है। आ रही है समझ में। ऐसे ही देखिए कॉस 10 कॉस 30 कॉस 50 कॉस 70, तो इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू कौन सी है, ये है। अब देखिए कॉस 10 कॉस 30, तो ये होगा 1/4 कॉस 30 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस 30 ये रहा, तो ये कॉस 30 की वैल्यू होती है कितनी होती है बताइए जल्दी से, √3/2। साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू बराबर 3/4, तो 3/16 इसका भी आंसर है। बात समझ में आ रही है। देखिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फार्मूलों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप आ जाइए 10 में, 10 10 10 50 10 70। भाई 50 10 में 60 में से 10 कम कर दो, कितना बचेगा 50, 60 में 10 जोड़ दो 70। बिल्कुल फार्मूला बैठ रहा है ये वाला 10 ए 10 60 माइनस 10 60 प्लस से। इसमें 1/3 नहीं आता, तो ये क्या आ जाता है 10 3 ए 10 3 मतलब 30 हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू देख लीजिए 1/√3। अब आ जाइए इसमें 10 45 10 15 10 45 10 75, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है भाई। 10 15 10 45, तो 10 3 45 हो गया, और 10 30 की वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो उसे लिख लीजिए। 45 का होता है 1 और ये होता है 1/√3, तो 1/√3 सी आंसर है। बात समझ में आ रही है। आपको रुकना नहीं है, फटाफट करना है। आ जाइए इस पर। आप कहेंगे सर 20 40 और 80 ये तीनों बैठ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं बैठ रहा। अब देखिए इसमें जो क्या है आप देख लीजिए, इसमें क्या बैठता है 10 20 10 60 और 10 60 एक है ही, 10 60 का होल स्क्वायर, और 10 60 वैल्यू होती है √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। कहाँ है देख लीजिए, ये 80 आंसर है। अब इस पे आ जाइए 10 20 10 30 10 40 10 80। आप देखिए बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, मगर इसमें क्या है, एक है 10 कितना 30 और एक आ जाएगा 10 60। अब दोनों देखिए मैंने बताया सॉल्व करने की जरूरत, 90 बैठ जाए तो 1 होता है, 1 इसका आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए इसे रिवाइज कीजिए, फटाफट रिवाइज कीजिए, नोट करो मत करो, 2 बार देख लीजिए, आपके दिमाग में बिल्कुल आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रिक के साथ अभी फिर हाजिर होते हैं, जब तक नोट कीजिए।